जनता को बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है। ठीक है, अब 2024 की बात आई, अब ये बन गया आपका राम मंदिर। राम मंदिर में अब सब भव्य होने लगा है। ठीक है, अब ये चुनाव का मैटर, अब ये भी मालूम है कि इसके राम मंदिर का जो अभी ये 22 तारीख को जो हो रहा है, उनको मालूम उसके पहले, उसके बाद आचार संहिता लगने वाली है, क्योंकि चुनाव चालू होने वाला है। उसके अंदर रामनवमी का दिन है, जिस दिन होता है, जब इतना है तो 2-4-10 महीने और ठहर के, जब राम मंदिर का इतना भव्य हो रहा है, उसके जन्मदिन पे ही वो ये आयोजन होना चाहिए था। सही बात। ठीक है, ये कोई मतलब उनने सोच लिया कि हमारे पास चुनाव का मुद्दा, ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे के लिए ये सब चीज की जा रही है। अब मोदी इतना है, गरीबी देखी जाती है इस टाइम पे। बेरोजगार कितने, यहाँ पे जितने बंदे खड़े होंगे, आधे से ज्यादा ही बेरोजगार ना निकले, 90% तो नाम बदल दीजिए आप। और जो भी कर भी रहा, आज के डेट में जो भी जॉब कर रहा होगा, 8 से 10 हजार से ज्यादा की कोई जॉब नहीं कर रहा होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसको देख रहे हैं? इस टाइम पे तो हमें कोई नहीं दिख रहा है। कह रहे हैं कि अगर मोदी, तो मोदी आने वाला नहीं है, किसी हालत में नहीं आएगा मोदी इस समय। और दूसरी बात रही राहुल गांधी, इसलिए हम किसी सरकार के वो नहीं है कि मतलब सपोर्टर हैं, कि ना हम यहाँ खड़े हैं कि हम सपोर्टर हैं कि वो सरकार हमें खाने को दे, हम जो करेंगे हमें होगा। तो रही बात मोदी की, नहीं, अब इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि अब वो तो जनता के ऊपर है कि जनता किसको चुनती है, किसको चुनती, कौन लग रहा है इस टाइम पे। अभी जैसे अचानक ही चयन हुआ, नए नए मुख्यमंत्री बन गए तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका ये कहलाता है छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में। ठीक है, तो अभी अचानक वो किस चीज़ के, किस माहौल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो आज तक कोई नहीं समझ नहीं पाया। वो जनता को बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है। ठीक है, अब 2024 की बात आई, अब ये बन गया आपका राम मंदिर। राम मंदिर में अब सब भव्य होने लगा है। ठीक है, अब ये चुनाव का मैटर, अब ये भी मालूम है कि इसके राम मंदिर का जो अभी ये 22 तारीख को जो हो रहा है, उनको मालूम उसके पहले, उसके बाद आचार संहिता लगने वाली है, क्योंकि चुनाव चालू होने वाला है। उसके पहले ये रखा गया, नहीं तो जब जब रामनवमी का दिन है, जिस दिन होता है, जब इतना है तो 2-4-10 महीने और ठहर के, जब राम मंदिर का इतना भव्य हो रहा है, उसके जन्मदिन पे ही वो ये आयोजन होना चाहिए था। सही बात। ठीक है, ये कोई मतलब उनने सोच लिया कि हमारे पास चुनाव का मुद्दा, ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे के लिए ये सब चीज की जा रही है। अब मोदी रहा बात इसके टाइम पे, हमें तो कोई ऐसा बंदा लग नहीं रहा है, मगर बाई चांस अब वो जनता के ऊपर है, जनता क्या किसके बारे में सोचेगी भाई, हम नहीं कह सकते यार। कहा जा रहा है कि मोदी के गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा है 2024 का। नहीं, ये मोदी के कोई गारंटी नहीं है, ना मोदी हमें करके दे रहे हैं, ना हमें खिला दे रहे हैं। और जो भी चुनाव हो रहे हैं, ये क्या है ना, जनता जो है अपने आप में डिवाइड हो गई है, अलग हो गई। कोई कुछ और सोच रहा है, कुछ सोच रहा है कि मोदी कुछ नहीं करता है, कोई सोच रहा है कि मोदी बहुत कुछ करता है। ठीक है, इस जगह डिवाइड होने में क्या चीज़ हो रहा है कि आधी वोट इधर जा रहा है, आधा वोट उधर जा रहा है, और इस वजह से आदमी कह रहे, और जो ये उनकी सरकार जो कह रही कि मोदी, ये बौखला गए हैं। ठीक है, कहा जाता है मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। कौन सा क्या कर दी, क्या पूरा करके दिखा दिया आज तक, बता दीजिए आप। ठीक है, कोई भी चीज, गरीबी नहीं जा रही, बेरोजगारी नहीं जा रही, कोई भी चीज नहीं जा रही। आप ये कहते हो कि हम ये बना दिया, हमने क्या कहलाते हैं कि हमने तो ये क्या कहलाते हैं अयोध्या का ये राम मंदिर निर्माण कर दिया, हमने क्या कहलाते हैं कि कारगिल में जो हो रहा है तो अभी लाके वो परमाणु ये ला के रख दिया। इससे पेट नहीं भरता है, गरीबी देखी जाती है इस टाइम पे। बेरोजगार कितने, यहाँ पे जितने बंदे खड़े होंगे, आधे से ज्यादा ही बेरोजगार ना निकले, 90% तो नाम बदल दीजिए आप। और जो भी कर भी रहा, आज के डेट में जो भी जॉब कर रहा होगा, 8 से 10 हजार से ज्यादा की कोई जॉब नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वो भी अपनी मेहनत पे, वो भी वहाँ पे ना, जहाँ 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी कर रहा होगा 8,000 रुपये के लिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मोदी हमें दे क्या रहा है, और मोदी किस हिसाब से सरकार को क्यों आएंगे? मोदी नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये तो आपसे लिखत कह रहे हैं। क्यों नहीं आएगा? विपक्ष उसका सामना कर ही नहीं पा रहा है मोदी का, कैसे मोदी अगर आवाज उठाएगा तो जेल में डालो। देखो ठीक है, जो बराबरी करेगा उसे उठाओ जेल में डालो, जो कि सामना करने वाला उसे उठा के जेल में डालो। कहा जा रहा है कि जितने करप्शन थे, लुटेरे थे, वो जेल में जा रहे हैं। जो जेल में गए हैं उनका कोई इन्होंने ब्यौरा तो दिया नहीं है, इन पे ब्यौरा तो दिया नहीं ना कि ये फलाने, ये सिर्फ घोषित कर दिया है कि ये फलाने काम में घोटाला है, लेकिन घोटाला उनका पता नहीं है। इतने टाइम पे बीजेपी का किसी भी बंदे पे, बीजेपी का किसी बंदे पे नाम आया नहीं आया। ये जिसकी सरकार है उसी का राज्य है, अब वही इस समय चल रहा है। ठीक है, आज तक पब्लिक में मत बांटो, लेकिन उसे ये तो पता चलना चाहिए हमारा जो पैसा ब्लैक था वो आया है, वो गया कहाँ।
मोदी जी ये कह रहे हैं तीसरी बार मुझे प्रधानमंत्री बना दो, जितने भी थे सब वो सारे वादे पूरे कर दो। कोई वादा पूरा नहीं हो, जब 10 साल में पूरा नहीं हुआ तो अब क्या पूरा होगा यार, ये बताओ। हैं? विश्वास के लिए कह रहा है कि एक बार और विश्वास करो, एक बार और। फिर तो मोदी जी की उम्र ही चली जाएगी। मोदी जी का ये लास्ट चांस है, ठीक है, मोदी जी का ये लास्ट चांस है, लास्ट ही पंचवर्षीय है। अगर हम मोदी को बना भी देते हैं, वो तो अपना जिस तरह 10 साल से कुछ नहीं कर पाए, जो उनको दिखाना था। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री के एनी टाइम विदेश रहेगा यार, देश के बारे में सुनोगे, विदेश के बारे में सुनोगे। कहा जाता है मोदी जी 18-18 घंटे आप लोगों के लिए काम करते हैं। कौन सा, हमें कहाँ काम कर रहे हैं, काम दिखाइए आप, काम दिखाइए, कहाँ करते, किस जगह कर रहे हैं? विदेशों में डंका बज रहा है, G20 कर रहे हैं भाई, विदेशों में डंका में भाई साहब, G20 में दिल्ली में देखो झुग्गी झोपड़ी सब गायब, ओनली कोई, अरे कोई नेता इनका साथ वाला ही, मतलब अदर सामने वाला छोड़ दो, अपने बराबर वाला कोई नेता सामने नहीं है। मतलब भाजपा का ही नेता कोई नहीं है, सिर्फ मोदी जी की फोटो, बाकी जहाँ झुग्गी झोपड़ी थी सारी गायब पूरी दिल्ली में।